बुझ जाएगा। आज की हमारी पहली तिलावत हिकमत उसका 6 बाब उसकी 12 से 16 आयत मुकद्दसा। हिकमत शानदार है और पशमुर्दार नहीं होती। जो उसे अजीज जानते हैं वो सहूलत से उसे देखेंगे और जो उसकी तलाश करते हैं वो उसे पा लेंगे। वो पेशकदमी करके अपने तलाश करने वालों पर जाहिर होती है। जो कोई सवेरे उसकी तलाश करे तकलीफ ना उठाएगा, क्योंकि उसको अपने दरवाजा के पास बैठी हुई पाएगा। बस उस पर गौर करना हिकमत की कमालियत है, और जो उसके लिए बेदार रहता है वो जल्द ही पुरअमन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद उनकी तलाश में फिरती रहती है जो उसके लायक हो और रस्तों में नवाजिश से अपने आप को उन्हें दिखाती है और हर इरादे में उनको मिल पड़ती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। पांच अक्ल पांच नादान थी, तेल की कमी से वो अनजान थी। मशले तो ले ली, तेल ना लिया, थोड़ी ही देर में बुझ गया दिया। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत पहला तसनीकियों 4 बाब उसकी 13 से 18 आयत। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से उतर आएगा। उस वक्त ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज सुनाई देगी और खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा, और पहले तो मसीह में मुए हुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मंती है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई
कि आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशनें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशनें ले ली पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशनों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझ जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थीं उसके साथ शादी में चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अजीज़ भाई और बहनों, मसीही रूहानियत हमें सबसे खूबसूरत बात जो ईमान में बढ़ने में और कायम रहने में सिखाती है, वो हमेशा रूहानियत में फरावानी है, रूहानियत में आगे बढ़ना है। और यही मसीही रूहानियत की बुनियाद है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम रूहानियत में खुदा के फजल में हमेशा बढ़ें, तैयार रहें, क्योंकि जो शख्स तैयार रहता है वो खुदा के आने पर अपने आप को लायक तौर पर पाएगा। अज़ीज़ों, आज साल के दौरान 32वां इतवार है और लितूरियाई साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और इसलिए पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें ये तालीम देना शुरू कर देती है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करें। तैयारी हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी तैयार रहना, जागते रहना, रेडीनेस कि मैं खुदा के इस्तकबाल को निकलूँ, मैं खुदा के इस्तकबाल के लिए आगे जाऊँ और मेरी तैयारी मुकम्मल हो। अज़ीज़ों, आज की तलावतें भी तैयारी के इस खूबसूरत उन्वान पर हमारी हदायत और रहनुमाई करती हैं। लेकिन इस तैयारी के लिए आज की पहली तलावत जो कि हिकमत की किताब से ली गई है, वो हमारी हदायत और रहनुमाई करती है कि रूह, खुदा का रूह किस तरह हमें ये शौक़, ये लगन, ये जोश और ये ईमानी वलवला पैदा करता है कि मैं और आप खुदा के पाक रूह से मामूर होकर तैयार हूँ। खुदा का पाक रूह जिस शख्स को दिया गया है वो तैयार रहता है, वो हमेशा रूह के काम करने के लिए तैयार रहता है, वो रूहानी कामों को आगे बढ़ चढ़ कर करता है। और इसलिए खुदा के रूह को पहचानने की ज़रूरत है कि हम खुदा के रूह को कितना वक्त दे रहे हैं। खुदा के रूह को जब हमने अपनी ज़िंदगी में ले लिया है तो वो रूह मेरी ज़िंदगी में अपना असर कितना छोड़ रहा है, मुझे मुतासर कितना कर रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी उससे मुतासर भी हो रही है या मैं किसी और रूह से दूसरी तरफ जो है जा रहा हूँ। मेरी मंजिल का तयन कहीं कोई और रूह तो नहीं। असीसो, इसी तरह
आज की पाक अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार रहने के लिए एक खूबसूरत जो है तमसील बयान करते हैं। 5 कंवारियाँ जो अक्लमंद हैं और 5 कंवारियाँ जो बेवकूफ़ हैं। अजीज़ों, ये कंवारियाँ, अगर हम यहूदी शादी ब्याह के रस्म रवाज से वाकिफ़ हैं तो ये कंवारियाँ इस्तकबालिया के लिए आती थीं। देखिए, यहूदियों के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है। सबसे पहले मंगनी की रस्म, यानी जिस तरह मुकद्दसा मरियम के बारे में हम कलाम में पढ़ते हैं, कलाम में सुनते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18 से 25 आयात में कि वो यूसुफ के साथ ब्याही हुई थी, मंगनी यानी कि हुई थी उनकी। यानी मंगनी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, और ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर है। इसलिए शायद मंगनी जो हम अपने मुआशरे में या अपने कल्चर में करते हैं वो नहीं, लेकिन मंगनी शादी ही थी। लेकिन सिवाय इसके कि जो खातून है, जो बीवी है, वो अपने मियाँ के मायके नहीं जाती, उसके अलावा वो एक बहुत ही सीक्रेट जो है रस्म गिनी जाती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ख़ास यहूदियों की शादी ब्याह की रस्म है वो ये है कि दुल्हा शादी से पहले, शादी से 1 दिन पहले जब वो दिन का तयन करते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ अपने ससुराल जाता है ताकि अपनी बीवी को लेकर आ सके। अपनी वाइफ जो है, होने वाली बीवी जो है, उसको अपने साथ लेकर आ सके, और साथ ही साथ वो जाकर अपने ससुर से यानी अपनी बीवी के बाप से पूछे कि क्या किसी मदद की या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है कि जिसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो देखें, वो वहाँ पर जाता, और जब उसके इस्तकबाल के लिए दुल्हा जाता, उसके बारे में आज की पाक अंजील है। देखिए, हमने शायद इससे पहले कभी भी इसके बारे में ना सुना, लेकिन आज हमने ईमानी तौर पर तैयार रहना है कि ये इस्तकबालिये के लिए है कि दुल्हे ने आना है, दुल्हा आ रहा है, और दुल्हन दुल्हन की सहेलियाँ और इस्तकबालिया के लोग वो सारे तैयार हैं। लेकिन क्या है आज की पाक तमसील में कि दुल्हा आने में देर कर देता है और लोग ऊँघ कर सो जाते हैं। शायद उनकी शम्में जलती रहती हैं और तेल ख़त्म होके वो जो है वो मुरम्मत करने के लिए लायक होती है। लेकिन जो अक्लमंद हैं उन्होंने अपने साथ क्या लिया? तेल लिया। उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल लिया ताकि जब दुल्हा आए वो तैयार हो, वो दुल्हा के इस्तकबाल के लिए तैयार हो सके। अजीज़ भाई और बहनों, शायद हम बहुत वक्त जो है बैरूनी तैयारी में जो है सर्फ करते हैं। हम ज़ाहरी तैयारी में भी अपने आप को ज़ाहरी तौर पर बहुत अच्छा, डिसेंट और बहुत एलिगेंट शो करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ करते हैं। शायद हमारी सारी एनर्जी लोगों को दिखाने के लिए लग जाती है कि मैं ये इतना कुछ जो है ये सब कुछ मैंने किया है। शादी के हॉल की तैयारी की है, ज़ाहरी तौर पर डेकोरेशन बड़ी अच्छी की है, स्टेज बड़ा अच्छा, यानी एनर्जी जो है वो कहाँ पे लग रही है? इन सारे कामों के लिए। लेकिन जब दुल्हा आ रहा है शायद उस वक्त तक मैं थक गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे शायद सोने की ज़रूरत है। यानी ये ज़ाहरी और बातनी तैयारी है। लेकिन आज की पाक अंजील जो दर्स हमें देना चाहती है वो ईमानी तैयारी की बात है अजीज़ों, कि ईमानी तौर पर दुल्हा के इस्तकबाल के लिए तैयार रहना। और इस खूबसूरत तमसील के इन्हीं अल्फाज को वेटिकन मजलिस दोम में इस्तेमाल करके कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बना के पेश किया जाता है और मसीह यीशु को कलीसिया का दुल्हा, कि यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया मोमिनीन हम सब उस दुल्हा के आने के इस्तकबाल के लिए हैं, तैयार हैं।
उसके आने के मुंतज़िर हैं, उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हमें जागता तैयार पाए, हमें होशियार पाए कि हम उसकी आमद के लिए तैयार हों, जागते रहें, होशियार हों, तैयार हों ईमान में, और खुदा के फजल में हम आगे बढ़ते चले जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, इस तैयारी के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इन अक्लमंद कंवारियों ने तेल की कुप्पियाँ ली, ऐसी ही तेल की कुप्पी तैयारी के लिए हमें भी अपनी रूहानियत में ज़रूरी है। और वो तैयारी की कुप्पी और वो तैयारी का तेल जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी है, हमारी दुआया ज़िंदगी है कि मैं और आप अपनी दुआया ज़िंदगी में, अपनी रूहानियत में, रोज़े में, दुआ में और खुदा के फजल में कितना गहरे हैं। जो शख्स दुआ के ज़रिए तैयार रहता है वो खुदा के इस्तकबाल के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुदा का खौफ करता है, खुदा से डरता है, मसीह यीशु पर ईमान रखता है और उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। वो शख्स किसी दूसरे शख्स का बुरा नहीं चाहता, वो शख्स किसी चीज़ का लालच अपने दिल में नहीं रखता, वो शख्स अपने पड़ोसी से मोहब्बत और प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है, अपने पड़ोसी से प्यार करता है। उसके लिए ये तैयारी है, दुआ या ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी तैयारी है। आए आज हम अपने गिरबान में जान कर देखें, अपने आप को एक आईने के सामने रख कर देखें कि क्या मैं और आप खुदा यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? अजीज़ों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया हमें साल के इख्तिताम पर तैयारी के आंसर से लेस करती है, मुलव्वस करती है कि ये शौक़, ये रूहानियत मेरे और आपके दिल में पैदा हो कि मैंने और आपने तैयारी करके मसीह का इंतज़ार करना है। रूहानी तैयारी, दुआया तैयारी, रोज़े में खुदा के ईमान में गहरे होने की तैयारी, अगर हम ये कर लेंगे तो मसीह का आना, और जब भी मसीह आए वो हमें तैयार और लायक पाएगा। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।